हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। जिसमें एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक लासा और एचसीएफ को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, जिसे मासा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम को निकालना, उसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम निकालना। तो ये संख्याएं हमने ले लिया है और इनका पहले हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। इनमें हमको क्या करना होगा, पहले ऐसे लाइन खींच लेंगे और 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए सबसे पहले हमको 2 से काटना होगा। तो 2 नवा होता है 18, फिर कामा लगाएंगे, सभी में कामा लगा लेंगे। फिर 2 छंग 12, उसके बाद 2 दूनी 4 और यहाँ है 8, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। और फिर ये 2 से कट रहा है, जो नहीं कटेगा उसको हम वैसे ही उतार लेंगे। जैसे ये 9 नहीं कट रहा है तो 9 के हम 9 ही लिख लेंगे। फिर 2 तियाँ 6, फिर यहाँ 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी 2 से नहीं कट रहा है, 2 से ये भी नहीं कट रहा, लेकिन ये 2 से कट रहा है। तो जब तक कटेगा 2 से तब तक हमको काटना है। तो ये नहीं कट रहा है, इसको उतार लेंगे। ये भी नहीं कट रहा है, लिख लेंगे। और ये हो जाएगा 2 छंग 12। और अब भी 2 से कट रहा है, तो जो नहीं कटता है उसको हम उतार लेंगे। और 2 तियाँ हो जाएगा 6। अब ये 3 से कट रहा है, तो 3 त्रिक्का हो जाएगा 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, LCM लिख लेंगे। LCM बराबर इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो 2 आया है 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 4 बार लिख लिया। और 3 आया है 2 बार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुणे 3 गुणे 3। और जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमको LCM के रूप में क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ हो जाएगा 144। तो 48 तियाँ 144, ये इसका हमको आंसर मिल जाएगा। और इसका गुणा हम ऐसे करते हैं, 1 का गुणा करने के बाद जो आएगा उसका अगले से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका अगले से गुणा करेंगे। ऐसे गुणा करने पर हमको यहाँ 144 मिल रहा है, तो ये इसका लासा हो जाएगा या LCM। तो इस प्रकार से हम LCM को निकालते हैं भाग विधि से। ये भाग विधि है। और एक सवाल हम और देखते हैं LCM का। तो 16 24 56, इसका LCM निकालना होगा। तो हमको करना वही है, पहले लाइन खींच लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। यहाँ 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16। अब हम फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। और अब देखते हैं, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, जो नहीं कटता है उसको वही लिख लिया जाता है। 7 भी नहीं कट रहा है, 7 लिख लेंगे। अब यहाँ 3 से कटेगा, तो 3 ये नहीं कट रहा है, ये तो एक ही है, 3 एकम 3 हो जाएगा और ये लिख लेंगे 7। अब हमको 7 से काटना है, तो ये वैसे ही उतार लेंगे, ये एक वैसे ही उतार लेंगे, 7 एकम 7। जब यहाँ लास्ट में एक एक रह जाता है, क्योंकि अब एक बचा हुआ है तो एक का एक से तो कटता ही रहेगा, एक एक आएगा। इसलिए जब तक एक एक यहाँ पर ना आ जाए तब तक हमको इसको पहाड़ा पढ़ते रहना है, काटते रहना है। अब यहाँ पर हमको ये मिल चुका है, तो इसके लिए हमको लिखना होगा LCM। तो LCM हमको क्या मिल जाएगा, सभी को गुणा में लिख लेंगे।
तो 2 1 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख लिया, गुणे 3 और गुणे यहाँ पर है 7, 7 लिख लेंगे। तो हमको यहाँ पर लासा क्या मिल जाएगा, लासा हमको मिलेगा यहाँ पर, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ, 16 तियाँ हो जाएगा 48 और गुणे है 7, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 7 8 56 के 6 हासिल आए 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो इस प्रकार से 336 ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। अब हम देखेंगे एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर 18 है, यहाँ 12 है और 48, 18 12 48 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम कामा लगा लेंगे और वैसे ही हमको लाइन यहाँ पर खींच लेना है। 2 से कट रहा है पूरा, तो 2 से काट लेंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। उसके बाद हमको फिर देखना है 2 से कट रहा है, तो 2 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, 2 से ये कट रहा है लेकिन ये जिस संख्या से, क्योंकि एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, अभी एलसीएम में हमने देखा था कि जो जब तक कटता था अगर एक ही कट रहा होता था तो हम पूरा काटते जाते थे, लेकिन एचसीएफ में हमको ये बात ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है। जिस संख्या से इसमें काटा जाता है उससे सभी कटना चाहिए। अगर सभी संख्याएं उस संख्या से नहीं कट रही हैं तो हमको नहीं काटना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 से ये कट रहे थे तो काट दिया, 2 से ये और ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसलिए हम अगला अंक लेंगे 3। तो 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6 और 3 8 24, मतलब 3 से कट रहा है, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। अब अगर हम आगे देखते हैं तो 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। मतलब अब किसी ऐसी संख्या से कोई नहीं, ये तीनों नहीं कट रहे हैं ऐसी कोई संख्या से, इसलिए हमको क्या करना होगा, HCF के रूप में हमको क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिला है, 2 गुणे 3 मिला है, इनका गुणा कर लेंगे, 2 3 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मासा हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला 16 24 56, इसका हमको मासा निकालना है। तो इसके लिए भी हमको वही करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से सभी कट रही हैं या नहीं कट रही हैं, तो हम देखते हैं 2 से कट रही हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 8 16 और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 दूना 56। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 से सभी कट रही हैं, तो 2 से सभी संख्याएं कट रही हैं, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। और अब भी हम देखते हैं तो 2 से ये सभी कट रही हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14। अब यहाँ पर 2 से ये कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही, 3 से ये कट रही है लेकिन और नहीं कट रही, 7 से ये कट रही है और नहीं कट रही। मतलब अब यहाँ पर सभी से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सभी से कटे, इसलिए हमको क्या करना होगा, HCF के रूप में हमको क्या मिल जाएगा, HCF बराबर मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मासा हमको मिल जाएगा यहाँ पर 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।